ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स महिंद्रा जो है, जैसे कि पहले वाले समय सेकंड एग्जांपल में जो हमने अभी एक सम पहले किया था, इस सम पहले क्या था कि महिंद्रा और विराट के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो महिंद्रा और विराट, ठीक है, कितना महिंद्रा जो है वो विराट की तरफ कितनी स्पीड में खींचा चला आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया था 5.34 into 10⁻⁹ ये आंसर आया था, ठीक है। तो उसमें हमने पहले क्या फाइंड आउट किया, एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया और फिर न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन लगाया। एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला था, a = f/am, a = f/m था फार्मूला। और इसका क्या फार्मूला था, हम लोग को जब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी महिंद्रा की, तो हम लोग ने क्या फार्मूला लगाया था, v = u + एक्सीलरेशन इनटू t, ठीक है। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, क्वेश्चन दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी Mahindra's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force of the earth। क्या होगी महिंद्रा की वेलोसिटी अगर वो, है ना, 1 सेकंड बाद अगर महिंद्रा अभी गिरा, उसके 1 सेकंड बाद महिंद्रा की स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। 1 सेकंड बाद, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पे लगा रही है, फोर्स जो लगा रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो हमको v नहीं पता, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, बोला स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट करें तो रेस्ट पे था तो 0 था, ठीक है। फिर हमको फोर्स, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने निकाली 733 न्यूटन, ठीक है, ये हमने अभी निकाली। और फिर हमको बोला एक्सीलरेशन हमको नहीं पता भाई कितना एक्सीलरेट हो रहा है। टाइम हमको पता है 1 सेकंड, टाइम हमको पता है 1 सेकंड, अभी हम लोगों ने निकाला। फिर और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग को निकालने के लिए, बताओ। एक्सीलरेशन हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, v हो गया, m मास क्या चाहिए, महिंद्रा का मास कितना है 75 किलोग्राम, ओके। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सीलरेशन = f/m, ठीक है, वही फार्मूला लगा देंगे जो इसमें है। तो एक्सीलरेशन हमारे पास एक्सीलरेशन निकालने के लिए इजी है, f भी है, m भी है, तो हम लोग क्या निकालेंगे 733 न्यूटन 75 किलोग्राम। इसका आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन = 9.7733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन का, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे भाई, हम एकदम आसान हो गया, सामने आंसर आ गया। अब हम लोग इस आंसर को, है ना, इस सब पे पुट अप कर देंगे। एक्सीलरेशन हमको मिल गया 9.77 × 33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन मिल गया। अब ये एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोग हमारे न्यूटन सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे। वो क्या है, v = u + at, ये है। तो v कितना है हमको नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। u कितना है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u 0 प्लस एक्सीलरेशन कितना मिला 9.77, ठीक है। हम लोग 7 तक ही लेते हैं, आगे लिखेंगे 3 3 है, आपकी मर्जी तो ले सकते हो, इनटू t कितना है 1 सेकंड, t हमारा कितना है 1 सेकंड, ठीक है। आंसर आपको पता ही है, सॉल्व करोगे तो 0 प्लस समथिंग इज दैट नंबर, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो होगा वही आंसर आएगा। तो हमको वेलोसिटी मिल गई हमारी मीटर पर सेकंड, हो गया, बस इतना सही था। बोलो, हम लोग का आंसर हो गया 9.77 × मीटर पर सेकंड, ठीक है, यही हमारा आंसर था। बस हमको वेलोसिटी मिल गई 9.77 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर कितना इजी था, ठीक है। हमको पूछा था कि महिंद्रा अगर कहीं से गिर रहा है तो उसकी 1 सेकंड, उसकी गिरने के 1 सेकंड बाद की वैल्यू, जब वो रेस्ट पे था, अब वो रेस्ट पे, अब वो गिर गया, तो वो जो 1 सेकंड बाद की वैल्यू, 1 सेकंड की स्पीड हमको बतानी थी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी लिखी, इनिशियल हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी 1 सेकंड बाद की वैल्यू। हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पता थी, फोर्स तो हमने इसके पहले वाले सब में निकाल दिया, ठीक है, एक्सीलरेशन निकाल दिया, ठीक है, फिर टाइम निकाल दिया, एक्सीलरेशन हम लोग ने यहां से निकाला, टाइम तो हमको दिया ही था 1 सेकंड, महिंद्रा का वेट हमको पता ही था। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें काफी ज्यादा जरूरी है कि हमको ये पता हो कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मून का जो वेट, मून पे मेरा वेट, ठीक है, मून पे मेरा वेट अर्थ से आधा होगा, तो मेरा वेट कितना होगा। मान लो मेरा वेट अर्थ पे मेरा वेट था 1, ठीक है, तो मून पे मेरा वेट कितना होगा 0.5। कैसे मिला मेरे को, क्योंकि मैंने आधा बोला ना, हाफ, आधा होगा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मतलब अर्थ पे मेरा वेट था 1 और डिवाइडेड बाय 2, मून पे मेरा वेट डिवाइड हो गया 2 से, तो मेरा वेट कितना हो गया उधर 0.5। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि मून पे मेरा वेट जो भी होगा वो अर्थ से होगा, है ना, 1/3 होगा, 1/3 होगा, जो भी अर्थ पे मेरा वेट होगा 1/3। तो मान लेते हैं मेरा अर्थ पे वेट था 1, तो मून पे कितना हो जाएगा मेरा वेट
1/3, तो ये कितना हो जाता है 0.33। ठीक है, आगे आता रहेगा 0.33। समझ में आया? अब अगर ऐसा दिया है, अब इस चीज को माइंड में रखना मत। चलो ये जो था ना, ये रेशियो था कि है ना, मून पे मेरा वेट रहेगा 1/3, तो अर्थ पे मेरा वेट 1 था। ठीक है, ये रेशियो था। ऐसा ही हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाए। हम लोग मान सकते हैं कि भाई मेरा मून पे वेट है हाफ, 0.5 का मतलब होता है हाफ, अर्थ पे वेट था 1। अर्थ पे ज्यादा होता है वेट, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है अर्थ पे, हम लोगों को खींचती है वो अर्थ की तरफ। याद रखना, भूलना मत। ठीक है, हमारा जो मास रहता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई होता है। ये कितना था? 9.8 था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज का मास दे सकते हैं आपको। ठीक है, मैंने कैपिटल जी जो है, मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं, कैपिटल जी कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कभी चेंज नहीं होती। 6.67 × 10⁻⁻11, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया बच्चा लोग, इफ अ पर्सन weighs 750 न्यूटन on earth, how much would be his weight on the moon given the moon mass is 1/81 of that of the earth and its radius is 1/3.7 of that of the earth। ऐसा दिया है गिवन कि पर्सन का वेट, ठीक है, वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ दिया है इज इक्वल्स टू 750 न्यूटन। ठीक है, और फिर बोला है कि है ना, मून का जो मास है, मून मास हम लोग क्या लिखेंगे? मून मास। ठीक है, मून का मास है जिसको हम लोग, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? 1/81। ठीक है, और मून का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ मून, ठीक है, रेडियस ऑफ मून कितना है? ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? 1.3.7। ठीक है, क्लियर है? ये मून, ये मास ऑफ अर्थ है। ई मतलब अर्थ, ये एम मतलब, यहाँ पर एम मतलब मून। मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारा गिवन है। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। सो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? ठीक है, टू फाइंड, हमको क्या फाइंड आउट करना है? ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का वेट मून पे कितना होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन का वेट। ठीक है, वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग ये देखेंगे वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ। ठीक है, कितना है? 750 न्यूटन। बट याद है बच्चों लोग, अर्थ पे है ना, मास के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। हमारा अर्थ पे वेट ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि हमारा जो मास है, मान लो मेरा मास है 70 किलो, ठीक है, हमारे मास पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, इसके वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है। अब ये जो वजन बढ़ा है, ठीक है, ये वजन बढ़ा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? हमारा आंसर यही है 750 न्यूटन। ठीक है, मतलब इसका आंसर, नॉट है राइट आंसर। 750 न्यूटन जो है ये हमारा है ना वेट ऑन अर्थ है। ठीक है, वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ है 750 न्यूटन। बट हमारा बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटी, ठीक है, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ द होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, हमको क्या चाहिए? मास चाहिए, जो अननोन मास है वो हमको चाहिए। तो ये क्या करेंगे? ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है, m = 750, ये आगे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, अपॉन ये दोनों नीचे आ जाएंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटी। ठीक है, ये हम लोग को मास का वैल्यू मिल गया, इससे हमको मास का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ था, इसको वेट ऑफ पर्सन ऑन मून में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वेट ऑफ पर्सन ऑन मून कितना होगा ये देखेंगे। ठीक है, वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, ये वेट ऑफ पर्सन ऑन मून कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो मून कितना होगा ये देखते हैं, वेट ऑफ पर्सन ऑन मून। तो पहली बात तो मून का फार्मूला भी सेम होगा, m, ठीक है, m g m n, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटी, ये मास था, जो अननोन मास है वो है अननोन मास, यूनिवर्सल ग्रेविटी, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस
द होल स्क्वायर ऑफ मून रेडियस, यहाँ पर मून का लिखेंगे, यहाँ पर हमने अर्थ का लिखा, बट यूनिवर्सल ग्रेविटी सब में सेम रहेगी, हमारा मास दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि मास कहीं पे चेंज नहीं होने वाला, वेट चेंज होने वाला है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कहीं पे चेंज नहीं होती है, ठीक है। बस है ना मून का मास, मून का और है ना मून का रेडियस, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस चेंज हो सकता है, ठीक है। अब हमको ये m की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गई है इधर, ये देखो ये m की वैल्यू हमको इधर ऑलरेडी मिल गई है, इस चीज को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 750 r स्क्वायर, ठीक है, ऑफ अर्थ मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटी, ठीक है। और ये हम लोगों ने किसके बदले लिखा, इसके बदले लिखा, ठीक है। तो ये तो इससे पूरा मल्टीप्लाई आ रहा था, तो ये भी यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऐसे कैसे। अब जरा ध्यान से देखो बच्चा लोग, यहाँ पर दोनों ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटी सेम है और डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, मैं इसको अबाउट कर देता हूँ, कैंसिल हो जाएगा, आपको समझ गया रहेगा कि कैसे मैंने कैंसिल किया, क्योंकि दोनों सेम था, ठीक है। तो मैं इसको अबाउट कर देता हूँ। अब देखो अब एकदम हो गया, हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों लोग, यहाँ पर देखो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या मिला है 750 r स्क्वायर e अपॉन, अब मैं चाहे इसको इधर लिखूं या इसको इधर लिखूं, बात एक ही है, तो मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर m इनटू m अपॉन me, ठीक है, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हमको इनकी वैल्यू मिल चुकी है, देखो इन लोग की वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में दे चुके हैं इन लोग की वैल्यू। मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ क्या होता है 1/81 और रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 1/3.7, पर यहाँ पर क्या दिया, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून दिया है, उल्टा दिया है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इन्वर्टेंडो कर देंगे, इन्वर्टेंडो करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3.7, इन्वर्टेंडो करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 3.7, तो इसको ऐसे लिखेंगे 750 वैल्यू से फिर करेंगे 3.7 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो बच्चों ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, इन लोग का होल स्क्वायर, ठीक है। 3.7 जैसा पता चला ना इसको, क्योंकि ये उल्टा पूछा था, ठीक है, तो ये उल्टा हम लोगों ने आंसर दिया, क्योंकि इधर का रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ 1/3.7, इधर क्या था रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून, तो ये हमारा क्या होगा 3.7 और होल स्क्वायर क्या है, क्योंकि लोग स्क्वायर में देते तो होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसका तो वैल्यू वैसे का वैसे ही है, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, ये दिया 1/81, ओके 1/81 आया। अब हम लोग क्या करेंगे 3.7 का होल स्क्वायर निकाल देंगे, लेकिन एक देखो यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं दोनों, इसका आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 250, इसको 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 27, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो हम ये 250 को ऐसे कैसे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, 250 इनटू इसका स्क्वायर निकला हुआ 13.69, ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/27, ठीक है। अब लोग कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, उनको 27 से डिवाइड कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3422.5 अपॉन 27, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 126.7, मैंने इसका आंसर निकाल के रखा रहेगा 759, ओके, न्यूटन। बस हो गया बच्चों हमारा आंसर, जो भी पर्सन था उसका जो भी है ना मास था हमको नहीं पता, हम लोग ने क्या किया उसका वेट निकाल दिया, वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, उसका हमने वेट निकाल दिया, एकदम इजीली निकाला हम लोग ने, कुछ नहीं किया है ना। मून का हमारा मास कितना होगा, मून का रेडियस कितना होगा, ठीक है, वो सब की वैल्यू निकाल के हम लोग ने इस सारी चीजों में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो सिंपल सा कैलकुलेशन बचा, कुछ भी नहीं था बच्चा लोग, ओके।